मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बच्चे बेचने के नेटवर्क का पर्दाफाश। पैदा होने से पहले लड़कियों के अबॉर्शन के बाद अब बच्चे बेचने के नेटवर्क को पूरे 1 महीने के स्टिंग ऑपरेशन के बाद बच्चा खरीदने वाले बनकर फिल्मी स्टाइल में इस घिनौने रैकेट का पर्दाफाश करने में सीसीबी पुलिस कामयाब। पहले गिरफ्तार 5 आरोपियों से सख्त पूछताछ के बाद गौमती, राधामणि, सुहासनी 3 शातिर महिलाएं गिरफ्तार। बेंगलुरु के आरआर नगर में बच्चे बेचने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश करके बड़े रैकेट को पकड़ने में कामयाब सीसीबी पुलिस इसकी पूरी सच्चाई की जांच में जुटी कि किन किन बच्चों को कहां-कहां बेचा है इन लालची लोगों ने। निगम मंडली के बंटवारे को लेकर आज फाइनल मैच। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार का बेंगलुरु में बयान। हम निगम बोर्ड की बैठक के बाद हाईकमान को लिस्ट रवाना करेंगे। क्या हाईकमान के नेता आखिरी लिस्ट जारी करेंगे? सवाल पर डीके शिव कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आज निगम मंडली के बंटवारे की फाइनल लिस्ट जारी करके कारपोरेशन बोर्ड चेयरमैनों के नामों पर मोहर लगेगी, कहा डीके शिव कुमार ने। नवंबर 30 को बंद होंगे डायलिसिस सेंटर। राज्य के 202 सरकारी डायलिसिस सेंटर नवंबर 30 को बंद करने का फैसला लिया है। वर्कर्स ने तनख्वाह की परेशानी, सही से तनख्वाह न मिलने के चलते डायलिसिस वर्करों ने लिया है ये बंद करने का फैसला। कई बार तनख्वाह को लेकर सरकार पर दबाव डालने से भी नहीं हुआ समाधान, जबकि सरकार ने कोरोना का बहाना बनाकर पिछले 3 सालों से सिर्फ दिलासा ही दे रही है, कह रहे हैं वर्कर्स, जिससे डायलिसिस के मरीजों को हो सकती है बड़ी परेशानी। क्या सरकार बंद से पहले निकालेगी इस मसले का हल, ये तो सरकार ही जाने। मंडिया में चीते के दीदार से लोगों में खौफ का माहौल। मंडिया के लोगों को नहीं मिल रहा है चीते के खौफ से राहत। मालनायकन हल्दी में फिर से देखा गया तेंदुआ। घर के आंगन में आराम से शिकार की तलाश में घूमने का नज़ारा सीसीटीवी में कैद। चीते का नज़ारा किसान किरण के घर के सामने चलता हुआ दिखाई देने से गांव के लोगों के दिल में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। इस नज़ारे के बाद फॉरेस्ट विभाग को जल्द चीते को पकड़ने के लिए दबाव डाल रहे हैं गाँव के लोग। बस यही देखना बाकी था शक्ति योजना का इफेक्ट। शक्ति योजना से महिलाओं के बढ़ते सफर के कारण कभी एक दूसरे से लड़ती महिलाएं तो बस फुल होने से सीट के लिए संघर्ष करते स्कूल, कॉलेज और गांव के लोगों का नज़ारा आपने देखा होगा। अब सीट के लिए बस चलाने वाले ड्राइवर को ही सीट से नीचे उतारकर सीट पर कब्जा जमाने का नज़ारा आप भी देखिए इस वीडियो में। ऐसा होगा तो बस कौन चलाएगा? ये बस यात्रियों की हरकत से ड्राइवर कंडक्टर हैरान होने का मामला सामने आया है विजयनगर के हगरी बोम्मन हल्दी के बस स्टैंड में। पेपर गैंग का माया जाल, महिला फंसी जाल में। बेलगाम जिला चिक्कोडी तालुका रूपीनाड़ गांव के किराना दुकान की महिला को गुटखा खरीदने के बहाने सफेद रंग का पेपर देकर बातों बातों में महिला पर जादुई तरीके से खेल खेलते हुए जिस तरह से ये लुटेरा कह रहा था उसी तरह गले से मंगलसूत्र निकालकर पेपर में रखने की बात को मानते हुए दिमाग पर अजीब तरह से चढ़ा। इस पर न समझने वाला नशा तब सर से उतरा जब लाखों कीमत का मंगलसूत्र लेकर चोर फरार हुआ। ये नया चोरी का अंदाज देखकर पुलिस भी है हैरान इस पेपर गैंग के कारनामे से, जिसका रोना रो रहे हैं अपना मंगलसूत्र खोने वाला परिवार।
बीच रास्ते पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं की पुलिसगिरी। साहिली इलाका मंगलुरु में फिर से मॉरल पुलिसगिरी का मामला, जहां बाइक पर जा रहे दो जातियों के लड़की का पीछा करके बीच रास्ते पर इनकी आईडी कार्ड लेकर गुंडागर्दी करते हुए हमला बोला बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने। यह मामला मार्गाल्स गेट के पास हुआ, जहां हालात बिगड़ते देखकर पांडवेश्वर पुलिस ने भीड़ को हटाकर माहौल को कंट्रोल करके मामले को पुलिस थाने में कर लिया दर्ज। बीजापुर की गलियों में कुत्तों की गुंडागर्दी। बीजापुर में दिन रात कुत्तों का हमला, आए दिन कुत्तों के हमलों की वारदात बढ़ गई है। शहर में आवारा कुत्तों की गुंडागर्दी से अब लोगों को बाहर घूमना फिरना किसी खतरे से खाली नहीं। रोज किसी न किसी गली मोहल्ले में मासूम बच्चे, महिलाएं और लोगों पर हमले की शिकायतें मिल रही हैं। शहर भर से इन कुत्तों की ओर से कल बागायत गली तो आज बड़ी कमान के करीब इकरा स्कूल के पास सुर्की लेआउट में कुत्तों के झुंड ने हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया एक मासूम बच्चे को। अब बच्चों के पेरेंट्स और मोहल्ले के जिम्मेदार लोगों ने नगर पालिका से फरियाद की है कि एक दो नहीं पूरे झुंड की इन कुत्तों को बीजापुर में एक्टिव हो चुके हैं। इंसान होते तो पुलिस कार्रवाई कर लेती। अब कुत्तों पर कार्रवाई को लेकर चिंता में है बीजापुर की जनता। डीके शिव कुमार सीबीआई मामला वापस पर कोर्ट जाएंगे एतनाल। डीके शिव कुमार पर चल रहे आय से अधिक जायदाद रखने के मामले में सीबीआई जांच को सरकार ने कैबिनेट फैसले के बाद वापस लेने से नाराज एमएलए एतनाल सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर के हवाला दिया है कि सीबीआई जांच आखिरी मोड़ पर है। ऐसे वक्त में सरकार से सीबीआई जांच का फैसला वापस लेना गलत है। इसी पर सवाल उठाते हुए एमएलए एतनाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। डीके शिव कुमार पर लिए गए फैसले के खिलाफ अब ये सियासत है या कोई और कारण, ये तो सियासत करने वाले ही जाने। पूजा के दौरान गाय माता ने खाई सोने की चैन। गाय की पूजा के दौरान थाली में रखे प्रसाद के साथ सोने की चैन भी खा ली। गाय माता ने सोने की चैन गुम होने से घर की तलाशी के बाद भी नहीं मिली चैन, तो गाय माता के खाने की बात सामने आने पर ऑपरेशन करके सोने की चैन को बाहर निकाला। वेटरनरी डॉक्टरों ने गाय के पेट से शिवमोगा के होसानगर तालुका के मुत्तीमने में हुआ ये मामला, जहां श्याम उड़पी नामी व्यक्ति के घर हुई ये घटना। पूजा के बाद प्रसाद की थाली में रखी सोने की चैन को खाया था गाय माता ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।